हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि नोटिस पीरियड की वजह से जॉब स्विच करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आज मैं विदाउट एनी ऑफर लेटर आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम माय करंट पोजीशन एंड फिर देखते हैं कि 90 डेज़ के नोटिस पीरियड के अंदर मैं कितना इंटरव्यू देता हूँ और कहाँ-कहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो इस पूरे जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखो मैं अभी इस करंट कंपनी में अराउंड 1 डेढ़ साल से मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बट फिर ये आ जाता है ना, पूछते हैं कि कहीं इंटरव्यू शेड्यूल करो अगर, पूछते हैं कि भाई आपका ऑफिशियल नोटिस पीरियड कितना है? मैं बोलता हूँ कि भाई 90 डेज़ है। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि इट्स नेगोशिएबल, कैसे भी करके अगर मैं कि 30 डेज़ में 45 डेज़ में जॉइन कर लूँगा। बट कुछ-कुछ इंटरव्यू मैंने ऐसे दिए थे, अराउंड 8 टू 10 इंटरव्यू मैंने दिया है अराउंड 1 से डेढ़ साल के अंदर। कई इंटरव्यू मैंने फाइनल राउंड तक गया हूँ, बट फिर भी यहाँ पे कुछ नोटिस पीरियड का बहुत इश्यू होता है। कभी अगर वो लोग एग्री कर रहे हैं, तो ये ऑफ़िस से रिलीज़ नहीं कर रहा है मुझे, तो बहुत इश्यू हो रहा था मुझे। तो फिर एक तरह से मैं करियर में बहुत स्टक हो गया था। तो इसकी वजह से मैंने ये फाइनल डिसीज़न लिया है कि अब तो मुझे रिज़ाइन देना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा कुछ करियर में अच्छा करना है तो। तो इसलिए मैं आज है डेट है 20 अप्रैल 2026, तो आज मैं रिज़ाइन मारने जा रहा हूँ अपने ऑफ़िस में। तो फिर उसके बाद 90 डेज़ में देखता हूँ कितने जगह मैं इंटरव्यू देता हूँ, क्या-क्या ऑफ़र आते हैं। अभी मेरा टोटल मुझे 5.2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी मैं करंट कंपनी में 4 साल, 2 3-4 महीने हुए हैं मुझे अभी। मेरा रोल है प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर। तो देखता हूँ कि कितना हाइक मुझे कितना परसेंट का हाइक मिलता है या फिर कैसे होता है। तो इस पूरे जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये डेफ़िनेटली इट इज़ वेरी रिस्की टू रिज़ाइन विदाउट हैविंग एनी ऑफर लेटर, क्योंकि अभी मेरे सेम कंपनी में मेरे टीममेट एक था जो कि अभी पिछले साल जून में रिज़ाइन दिया था वो, तो अगस्त में उसका 90 डेज़ कंप्लीट हो गया था। तो पता है उसको जॉब कब मिला है? भाई बहुत टैलेंटेड था भाई वो, उसका कोडिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब प्रोडक्शन सपोर्ट रोल था बट जावा में अच्छा उसको नॉलेज भी था, सपोर्ट में का भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। बट उसने 50 अराउंड 50 इंटरव्यू दिए हैं। 5 मंथ 5 टू 5 एंड हाफ मंथ तक वो जॉबलेस था भाई, नोटिस पीरियड के बाद भी। तो बट एट द एंड उसको पता है अभी फरवरी में उसको अभी नया जगह हुआ है, आईजीटी में सिलेक्शन हुआ है उसका, 100% हाइक के साथ, सोच लो। रिस्क लेने के बाद ही लेकिन होता है ये सब चीज़ ना, तो अगर रिस्क नहीं लिया होता तो फिर इतना मतलब ग्रो नहीं हो पाता वो। इस करंट कंपनी में उसको 100% हाइक के लिए आई थिंक 5-10 साल रहना पड़ता वहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके साथ भी आप लोग का एक मतलब वन टू वन उसके साथ एक डिस्कशन भी शेयर कर सकता हूँ आप लोग के साथ। तो स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब चैनल। सो जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।